डियर फ्रेंड्स, ये एज यू ऑल नो दिस इज़ ए सेक्सोफोन। मैं अब से पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ साइड फ्रॉम द बेसिक ऑफ सेक्सोफोन से। आप मुझे फॉलो करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं इस लेवल तक लेके जाऊँगा आपको कि आप सब सॉन्ग प्ले कर पाएंगे। ये सेक्सोफोन है, तो मैं आज आपको सेक्सोफोन के डिफरेंट पार्ट्स, उनकी टेक्निक टू असेंबल बताता हूँ। सेक्सोफोन एक बहुत ही सिस्टमेटिक और बड़ा इजी इंस्ट्रूमेंट है। एज यू नो, म्यूजिक में डेडिकेशन के बिना कुछ नहीं होता, तो इसके अलग से पार्ट हैं जो असेंबल करने पड़ते हैं हमें सेक्सोफोन को। मैं आपको एक एक पार्ट आज बताता हूँ, तो इस तरह से एक एक बेसिक वीडियोज़ मैं आपको तैयार कर दूँगा ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, लाइक्स करें, ताकि मैं आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे सकूं और ताकि आपके काम आ सकें। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से फॉलो कर पाएंगे। आप अपनी क्वेरीज़ और कमेंट ग्रुप में डाल सकते हैं ताकि मैं आपकी क्वेरीज क्लियर कर सकूं। अगर आपको लगता है कि मोबाइल फ़ोन पे बात करने की बात है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, पर मैं प्राइमरीली नहीं डाल रहा हूँ। ये सेक्सोफोन की बॉडी है। ये आप देख रहे हैं, इतने सारे कीज़ हैं इसके अंदर, सब कीज़ अलग अलग। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये की खुल रही है। इसका मतलब ये है कि जो एयर आपने वाइब्रेट की वो यहाँ से पास होगी, एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी मैच करेगी। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि बेसिकली नॉइस में और म्यूज़िक में यही फ़र्क है। नॉइस रैंडम होती है, प्लीजिंग नहीं होते, कानों को अच्छी नहीं लगती। म्यूज़िक एक रिदम से होता है, सिस्टम से होता है। अगर आप एक रिदम, एक सिस्टम, एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकते हैं तो वो म्यूज़िक भी प्लेजेंट हो जाता है। इसको हम नेक बोलते हैं, नेक ऑफ द सेक्सोफोन। ये बॉडी है वेरियस कीज़ का, ये नेक है। ये माउथ पीस है जिसको हम ब्लो करते हैं, ये कवर के साथ में है। ये माउथ पीस है। मैं इस पे अलग से भी आपकी एक एक पार्ट के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली माउथ पीस पे इसको असेंबल करना। ये वुडन पीस जो है, ये रीड है, ये वाइब्रेट करती है, ये बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करती है जो सिस्टम में जाती है। और इस सिस्टम में पार्टिकुलर सेट ऑफ बटन्स, कीज़ को प्रेस करके आप डिफरेंट लेवल ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट करते हो। नेक को इस बॉडी में असेंबल करते हैं। ये आपके तरफ नेक का पीस आपके मुंह की तरफ आएगा। इस लेवल पे आने के बाद में ये बटन है, आपको साइड क्लियर हो जाएगा। इस साइड पे देखेंगे ये बटन, इस बटन को हम, ये वाला बटन, इसको हम टाइट कर देते हैं। ये देखिएगा, क्लियर है। ये बटन जो है इसको हम ग्रेजुअली टाइट करते जाएंगे तो नेक हमारी टाइट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ताकि उस एक पार्टिकुलर जगह पे और पार्टिकुलर डायरेक्शन में वह वाइब्रेट होगी। इसके बाद में इसके ऊपर ये एक वुडन कह लीजिए या कॉर्क कह लीजिए, बेसिकली कॉर्क होता है, कॉर्क लगा होता है नेक के पास में, नेक के माउथ के पास में, टिप के पास में। तो इससे हम ये जो आपका माउथ पीस है ये कनेक्ट किया जाता है, राइट। ये देखें, क्लोजली दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। और इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जिससे हम लोग इसको ट्यूनिंग करते हैं। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग होती है, ताकि उससे होता है कि इस लेवल पे अगर हम इसको वाइब्रेट करेंगे तो ये पार्टिकुलर नोट इसका आएगा। इसके बाद में इसको सपोर्ट करते हैं। पकड़ने के लिए पहले हम इसकी बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट दो तीन तरह की आती है, मैं प्रेफर करता हूं बेल्ट जो कंधे पे सपोर्ट कर देती है आपके। ये कनेक्ट होगी, ये कनेक्टर है इसके अंदर। ये वाला कनेक्टर आप देख रहे हैं, ये कनेक्टर जो है ये बना हुआ है आपकी बेल्ट को टाइट करने के लिए, बिकॉज इसका वेट होता है और हाथ से नहीं उठाया जा सकता। इसको हमने इसके अंदर कनेक्ट कर दिया, राइट। और इसके बाद में ये जो है ये आपके कंधे पे आता है और ये आपके एब्डोमेन पे सपोर्ट करता है। हाइट इसकी एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे कर सकते हो आप ये। तो इससे ये क्या हो जाता है कि बेसिकली आपका अब वेट फ्री हो जाता है कि आपका वेट दोनों कंधों पे आया। एक राउंड बेल्ट आती है तो आपका नेक पे वेट आता है,
उसको अगर ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे आप नेक को, तो उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का डर रहता है, मसल पे स्पैजम होने का डर रहता है। तो अब ये कनेक्ट हो गया आपका, इज़ रेडी टू यूज़। उससे पहले आपको पकड़ना आना चाहिए। एक ये काला बटन है, पीछे देखेंगे ये वाला ब्लैक वाला, ये ब्लैक बटन, ये थंब को रेस्ट देने के लिए, थंब, इस पर थंब रेस्ट आता है और ये आपकी आर्म जो है इस तरह से आएगी। और दूसरे वाला ये पीछे की तरफ बटन होता है, ये वाला, ये थंब के ऊपर रेस्ट आता है, इस थंब पे, और ये इस पे आ जाता है। आप देखेंगे इस तरह से हम इसको कीबोर्ड आपके सैक्सोफोन को हम सपोर्ट करते हैं। और ये माउथ पीस आपका कैसे जाना है माउथ में, आपको लोअर टीथ, उसके ऊपर लोअर लिप का कुशन बनाएंगे, राइट, ये दांत है, इसके ऊपर लोअर लिप का आपका कुशन हो जाता है। और उसके बाद में ये आपका माउथ पीस एक इसके ऊपर रखा जाएगा, ऐसे इस कुशन पे रखा जाता है, ताकि वुडन जो है वो आपके लिप के ऊपर आए। और अपर टीथ से हम इसको प्रेस कर देते हैं। ये मुंह खोलेंगे, ये जाएंगे, तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं। और वापसी जब रखना होता है तो इसको डिसमेंटल किया जाता है। डिसमेंटल करके आप अपने केस में संभाल के रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट बड़ा कॉस्टली होता है। आज के टाइम में सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इजी। 20-25 हज़ार से स्टार्ट होकर 5 लाख तक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। स्टार्टिंग में एक एडिक्वेटली ठीक सा इंस्ट्रूमेंट ले लेना चाहिए, अराउंड 25-30,000 तक